जी मैम, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम अपना जो है सेशन स्टार्ट करते हैं। दैट इज अ डे 2 फॉर पाइथन बेसिक टू एडवांस। कल कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। सर तौसीफ का क्वेश्चन था तो हमारे सेशन का टाइम एंड हो गया था, वो मैं बता दूं। सर तौसीफ, आपकी फील्ड क्या है? केमिस्ट्री है क्या आपकी? जी मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। बैचलर्स में फाइनल ईयर चल रहा है मेरा। आपका फाइनल ईयर चल रहा है। ओके ग्रेट। अच्छा, आप बड़े राइट टाइम पे आए हो कि अभी आपका लाइक 7th सेमेस्टर स्टार्ट होना है। जी मैम। ओके। अच्छा, पाइथन को ना आपने लर्न इसी पर्सपेक्टिव से करना है। जब मैं पाइथन सीख रही थी ना आईकोड पे, तो मेरा ना अपने ट्रेनर से ये क्वेश्चन होता था। अभी तो हम बिल्कुल बेसिक्स से थोड़ा सा आगे जब हम मूव करेंगे कि केमिस्ट्री में मैं इसको कैसे यूज करूंगा, मेरे माइंड में हर वक्त ये क्वेश्चन चल रहा होता था कि केमिस्ट्री में इसको कैसे यूज किया जा सकता है ना। और फिर उसके बाद जो है फिर वो हमें बताते थे लाइक जिस तरह कुछ कैलकुलेशंस हैं हमारे पास। अभी जाके आगे जाके हम जब लिस्ट पढ़ेंगे, टपल्स पढ़ेंगे, थोड़ी सी एडवांस चीजें पढ़ेंगे, तो फिर वो हमें बताते थे कि भाई ये देखो डिक्शनरी है तो हमारे पास डिफरेंट अगर केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं और हर एक का डिफरेंट नेम है और हमें इतनी क्वांटिटी चाहिए, यानी जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, तो हम इसको लिस्ट में ऐड कर लेंगे और फिर फर्स्ट वाले को कॉल करके चेक कर लेंगे कि ये कितनी चीज हमने ऐड की, ये कितनी, इस तरह करके। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने ना पाइथन बेसिक सीखने के बाद ना छोटे वाले प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर दिए। गिटहब पे मैं उसको जाके कोड को पेस्ट भी कर देती थी। छोटे प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया। अपनी प्रॉब्लम लेके जाती थी जीपीटी के पास। उससे मैं पूछती थी कि इसको मैं किस तरह जो है क्लैब के पाइथन का को यूज करते हुए और क्लैब का कोड मैं कैसे लिखूंगी। वो मुझे फिर अच्छा कोड बताता था। फिर मैं उस कोड को अंडरस्टैंड करती थी। फिर मुझे और पाइथन की वहां पे बेनिफिशियल नजर आया कि अच्छा यहाँ पे जो है ये कोड लिखते हुए इसने फॉर लूप यूज किया हुआ है, वाइल लूप यूज किया हुआ है। ये भी हम पाइथन में बेसिक्स में पढ़ेंगे। अगर मैंने बेसिक पाइथन ना पढ़ा होता तो मुझे उस कोड की उस तरह से अंडरस्टैंडिंग ही ना होती और मैं किसी प्रोफेसर को या फिर किसी को भी वो एक्सप्लेन ही ना कर पाती। इसलिए बेसिक पाइथन पढ़ना बहुत जरूरी है। बाकी फिर हर बंदे ने ये थिंक करना है, अगर हमारे पास डिफरेंट फील्ड के लोग हैं, कि हाउ वी कैन एग्जीक्यूट दीज स्किल्स इन आर फील्ड। ठीक है? इज यस इट मैम। इज इट क्लियर नाउ? मैम मेरे क्वेश्चन है कि आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या था? अच्छा, यस इसमें मैम। आपने मैम अपने आपका आप रिसर्च इंटरेस्ट क्या को था? मैं आपको बताती हूँ, अपने आप को लिमिट नहीं करना कि आप जी। बस लिमिट नहीं करना कि बस मैं ऑर्गेनिक के प्रोफेसर को टारगेट करूं या इनऑर्गेनिक के प्रोफेसर को टारगेट करूं। अब जो जिस इरा में हम रह रहे हैं ये इंटरडिसिप्लिनरी इरा है। तो आपने ये आपका मोटो है स्कॉलरशिप अटेन करना। तो आप जब हर प्रोफेसर को ईमेल कर रहे होते हो उसको, अगर तो जी आपका मैम। प्रीवियस काम उसके साथ रिलेट कर रहा है तो आप वेल एंड गुड कह दो कि मेरा आपसे काम रिलेट कर रहा है। अगर नहीं रिलेट कर रहा तो फिर आप कहोगे कि मेरा आपके काम में रिसर्च इंटरेस्ट बहुत है। तो अपने आप को सेल्फ जी रिजेक्ट नहीं मैम। करना, सेल्फ लिमिट नहीं लगानी कि बस मैं ऑर्गेनिक वालों को कांटेक्ट करूं या इनऑर्गेनिक या किसी एक स्पेसिफिक फील्ड, सबको कांटेक्ट करना। मैंने पहले भी ना छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, तकरीबन 4 से 5 मैंने गिटहब पे भी अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, गुड। जी। तो उसके अलावा मैम मैं मुझे मैम मसला ये है कि मैं लाइब्रेरी सीबोन मैटप्लोट्लिब साइकिट लर्न ये भी यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन मैं मसला ये है कि मुझे ना कोड अंडरस्टैंड मैं कर लेता हूँ लेकिन मैं कोड लिख नहीं सकता खुद से। अच्छा, देखें सर, सिंपल जी। सी बात है। कोड अगर आपने लिखना अभी कोड लिखना अगर आपने सीखना है तो ऑफ कोर्स आप उस पर वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन अभी जो टाइम है जब हमारे पास, हमें एक कोड लिखने में अगर 4 घंटे लगेंगे और वो काम हमें जीपीटी या कोई आधे घंटे में करके दे सकता है, तो हम अपना टाइम सेव करेंगे।
हमें डीबगिंग आनी चाहिए, अगर कोई बग है तो उसको हम डीबगिंग कर सकें। थैंक यू मैम। ठीक है, वेलकम। जी मैम सना, आप स्टार्ट कीजिए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। मैम सायरा, मैं आपको इंटरप्ट भी कर रही हूँ। मेरी जी तरफ जी। मेरा लैपटॉप बिल्कुल डेड है। आई एम अनेबल टू ज्वाइन। मैंने ये नहीं चेक किया कि क्रेडेंशियल्स काम कर रहे हैं नहीं, क्योंकि मैं आप तीन जी जी। डॉट्स आपकी तरफ आते हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि हम कल के लिए भी इस मामले को सॉर्ट कर लेते हैं। जी जी श्योर मैम, इसको जरूर सॉर्ट। मैम, अ, 3 डॉट मेरे पास आ रहे हैं, वहाँ पे लाइव स्ट्रीम की ऑप्शन भी है। क्या मैं लाइव स्ट्रीम की ऑप्शन को क्लिक कर दूं? आप क्योंकि ऐप लाइव स्ट्रीम एप्स का ऑप्शन नहीं आ रहा 3 डॉट पे क्लिक एप्स करने से? नहीं, वहाँ पे डायरेक्ट लाइव स्ट्रीम का आ रहा है ऐप का। ओके। हमें वेट लाइव स्ट्रीम वेट वेट जाना। वेट 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 वेट, आई गॉट इट। ठीक है, ऐप का आ गया। वहां से हाँ, मैं यूट्यूब। यूट्यूब। ओके। ठीक है जी, आगे मैं वो किस का? ओके यूट्यूब, और यूट्यूब पे मैंने अपने चैनल का लिंक पेस्ट कर देना है। ये सारी कीज डालेंगी आप, यूआरएल वगैरह? जस्ट गिव मी अ सेकंड मैम। जी ठीक है। ये अच्छी चीज है, ये अभी हो जाए ना। हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। ओके, पेस्ट। ठीक है मैम, मैंने यूआरएल डाल दिया। जी। टाइटल वाइटल एंड पे एडिट कर लें, अभी कर लीजिए। नहीं, अभी उसको बाद यूआरएल डालने के बाद मेरे पास अभी तक कुछ यहाँ पे फर्दर शो नहीं हुआ। नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है? उसके बाद फिर मेरे पास 3 डॉट्स हैं, लेकिन जब मैंने यूआरएल यूआरएल हम मुझे बस ये क्लियर कर दीजिए, हमने मेन यूआरएल ही डालना है ना, जो हमारे चैनल का है? बिल्कुल। हम्म। नहीं मैम, एक सेकंड दीजिए, मैं इसको दोबारा चेक करूँ, ट्राई करती हूँ। ओके। ठीक है। अगर नहीं भी होता तो तो रिकॉर्ड तो हो रहा है। अब ठीक है मैम, रिपोर्ट तो हो रहा है। जी। क्रिएट, और यहाँ पे हम्म, अच्छा मैम, मैं चैनल का ही यूआरएल डाल रही हूँ, लेकिन वो जी। उससे आगे मेरे पास नेक्स्ट नहीं ला रहा, नेक्स्ट ऑप्शन पे हम जा नहीं पा रहे। मैं आपको उसकी पिक्चर दिखाती हूँ, क्योंकि आई थिंक मैं शेयर स्क्रीन तो नहीं ये कर सकूंगी, मैं आपको शेयर करके भी देख लेते हैं। हाँ, नहीं मैम, शेयर हम्म। करके नहीं हो रहा ये, विदाउट शेयरिंग भी होगा। मैं आपको पिक्चर शेयर करती हूँ। आप मुझे पिक्चर भी शेयर कर दीजिए, फिर मैडम आप अपना सेशन कंटिन्यू कर लें। इसको ना ठीक मैम है। फिर सेशन के बाद जब आपकी लाइट आ जाए, मैं खुद पहले तो ट्राई करती हूँ कि मैं ये सारा चीजें चेक कर लूँ, लेकिन फिर आप मुझे इसको एक दफा बता दीजिएगा, ताकि मैं फिर मैम सना को भी बता दूंगी, ताकि हम हाँ, दोनों में से कोई भी लाइव स्ट्रीम कर सके। ठीक है। डेफिनेटली इंशाल्लाह। ठीक है जी। चलिए ठीक है, मतलब थैंक यू सो इतना तो मच हो मैम। गया कि एप्स, इतना हमें हाँ, क्लियर हो एप्स गया कि तक आप हम लॉगिन पहुंच हैं, गए एक्सेस हैं, है आपके पास। और यस, ऐप तक भी पहुंचे हैं हम, यूट्यूब के भी लाइव स्ट्रीम तक पहुंच गए हैं, यूट्यूब के चैनल से लॉगिन होके, तो अब आगे नहीं हमारा हो रहा। चलें चलिए, चलें चलें, ठीक है। आप कंटिन्यू थैंक यू। कर लें। थैंक यू, ओके। अल्लाह हाफिज। जी मैम सना, अब आप कंटिन्यू कीजिए। ओके। ये वैसे रिकॉर्ड सायरा, ये रिकॉर्ड हो रहा है ना? यस, ये क्लाउड पे रिकॉर्ड हो रहा है। ओके। टाइम पहले कम है इस पे। अच्छा, मैं थोड़ा सा पहले से रिवाइज कर लूंगी कि कल हमने क्या किया था और आज हम कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। देन मैं स्टार्ट करती हूँ उसको कोडिंग वाले पार्ट से।
अच्छा, कल हमने थोड़ा सा बस थ्योरेटिकल काम किया था कि पाइथन है क्या और ये क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, और इसका सिंटेक्स इतना सिंपल है, दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होती है। और आजकल जितना भी एआई और एमएल में काम हो रहा है, ये पाइथन की बहुत ज़्यादा फ्री लाइब्रेरीज हैं जो अवेलेबल होती हैं, जिसकी वजह से ये हमें ज़्यादा हेल्प आउट करती है ये लैंग्वेज, कि हम जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं अपने, अब आइधर वो वेब के हैं, आपके एआई के हैं, आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं, एनीथिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देन हमने देखा था कि गूगल कोलैब पे हमने हमारा जितना भी काम होगा वो गूगल कोलैब के ऊपर होगा। ये ऑनलाइन आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने कोड को रन कर सकते हो, और इसमें आप एज अ टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो, और एज अ कोड भी आप लाइन बाय लाइन जो है कोड को एग्जीक्यूट करके अपनी आउटपुट को चेक कर सकते हो। तो हम अपने पूरे ये कोर्स के अंदर गूगल गूगल कोलैब पे ही काम करेंगे। इसके अलावा जुपिटर नोटबुक्स भी होती हैं, वो सेपरेट है, वो आपके लोकल पे काम होती हैं, लेकिन ये ऑनलाइन है तो आपको कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। देन हमने कवर किया था कि पाइथन के डिफरेंट डाटा टाइप्स कौन सी होती हैं, जिसमें इंटीजर है, फ्लोट है और स्ट्रिंग है। देन हमने स्टार्ट किया था कि आप कैसे एक डाटा टाइप से सेकंड डाटा टाइप पे कन्वर्ट भी कर सकते हो, उसको इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग, कि आप कैसे चेंज कर सकते हो। ये थोड़ा सा हुआ था, आज इसको थोड़ा सा मैं कवर कर लेती हूँ। देन टुडे वी विल सी कि हमने कैसे पाइथन स्ट्रिंग्स के साथ काम करना है। डाटा टाइप्स हमारे पास पहले इंटीजर थी, फ्लोट, और जो स्ट्रिंग्स है वो थर्ड वाली है। तो इसमें डिफरेंट आगे टॉपिक्स हैं जो हम इसमें कवर करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि इंडेक्सिंग कैसे होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप अरे में स्टोर कर रहे हो तो उसकी इंडेक्सिंग कैसे होगी, उसके डिफरेंट फंक्शंस डिफरेंट ऑलरेडी अवेलेबल हैं जिनको हम कॉल करके डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये सारे काम जो होते हैं, आप जब डाटा एनालिटिक्स की जॉब करते हो तो उसमें ये मेनली काम आ रहे होते हैं। उसके अलावा स्केप सीक्वेंस क्या होता है ये भी देखते हैं, और स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस आपकी जितनी भी ऑपरेशंस हैं कैसे उस पर काम करती हैं उसको भी आज हम ओवरव्यूज का कर लेते हैं। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विथ, ठीक है। अच्छा, कल हमने जो थोड़ा सा रिवाइज किया था, लेट मी शो यू। डेटा टाइप्स जो हैं वो हमारे पास इसमें हम देख सकते हैं वो तीन तरह की हैं। अगर वो एज अ वर्ड है तो उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, और अगर नंबर है तो नंबर्स में भी आगे फर्दर डिवाइड करके इसको एज अ इंटीजर और फ्लोट की तरफ हम इसको लेके जाते हैं। देन हमने कैसे शो करना है, हमने कल ये भी देखा था कि अगर आप टाइप के फंक्शन को अभी फिलहाल जब इसको आहिस्ता आहिस्ता में स्ट्रिंग्स के साथ भी करेंगे मैनिपुलेशन जो भी हम करेंगे, अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी प्री डिफाइंड पाइथन हमें बहुत सारे फंक्शंस देता है, हमने जस्ट उनको कॉल करना है और उनको यूज़ करना है। इसीलिए ये इतनी इजीनेस है इसको यूज़ करने के लिए। हमने कल जो एक फंक्शन पढ़ा था वो टाइप का था। टाइप का मतलब है कि अगर किसी भी डेटा की आपने टाइप फाइंड करनी है, आपको नहीं पता ये इंटीजर में आता है ये फ्लोट में आता है, आपने सिर्फ टाइप का फंक्शन लिखना है और ब्रैकेट्स के अंदर आपने वो वैल्यू लिख देनी है, और प्लस हो या माइनस हो वो इंटीजर में ही काउंट होता है। तो जब हमने -1 लिखा है तो वो इसको इंटीजर दे रहा है, अगर हम यहाँ पर सिंपल 1 लिखते हैं तो भी वो इसकी आपको टाइप इंटीजर ही देगा। इंट का मतलब इंटीजर की शॉर्ट फॉर्म है इंट, फ्लोट की शॉर्ट फॉर्म फ्लोट ही है, लेकिन स्ट्रिंग की जो शॉर्ट फॉर्म है वो एसटीआर है। ये छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं जो आपको आगे मेमोराइज हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड थिंग जो थी, कन्वर्टिंग वन ऑब्जेक्ट टाइप टू एन अदर। समटाइम्स क्या होता है, आगे जब अपने प्रोग्राम्स आप लिखते हो, आपने कोई आउटपुट शो करवानी होती है, तो उसमें ये बहुत नॉर्मल है पाइथन के अंदर कि आपने एक टाइप से सेकंड में कैसे कन्वर्ट होना है। तो उसके लिए क्या था कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई इंटीजर है, ये 2 जो है ये आपका इंटीजर है एज अ होल नंबर, आपने इसको कन्वर्ट करना है फ्लोट के अंदर। तो एक फ्लोट का प्री बिल्ड ऑलरेडी एक फंक्शन है, आपने उसको कॉल करना है, जब आप उसको रन करोगे तो आपकी ये जो इंटीजर वाली है ये फ्लोट में कन्वर्ट हो जाती है। देन आप इसकी टाइप चेक कर लो कि इसकी टाइप क्या है। ये इंटीजर है 2, लेकिन जब आप उस फ्लोट के फंक्शन को कॉल कर रहे हो और जब आप इसको रन करेंगे तो ये आपको फ्लोट ही उसकी डेटा टाइप देगा।
सिमिलरली हमारे पास 1.1 है, ये फ्लोट में आता है, और जब हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं हमने सिर्फ इंटीजर के फंक्शन को कॉल करना है और इसके अंदर ये वाली वैल्यू लिख देनी है, तो वो हमें 1 दे देगा। सेकेंड थिंग हमने क्या देखी थी, जब जब हम इंटीजर और फ्लोट के साथ काम करते हैं तो हम ब्रैकेट्स, हम कोटेशन मार्क ये सब नहीं लिखते, लेकिन जब स्ट्रिंग की बात आती है तो ये एक जनरल रूल है कि हमने हमेशा इसको कोटेशन में ही लिखना है। अब अगर आप इसको कोटेशन में लिख रहे हो तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग है, लेकिन जब आप इसको इंटीजर के फंक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो तो ये एक इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसकी टाइप देखूं तो ये क्या कहता है, ये आपको, अगर आप इसकी टाइप चेक करोगे तो वो आपको स्ट्रिंग देगा। अब आपने इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है या इंटीजर में, फॉर एग्जांपल इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो आप सिर्फ फ्लोट का फंक्शन कॉल करेंगे, इसको लिखेंगे और वो आपको 5.0 फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। Then second thing थी, you can also convert string, this is the same thing कि आपके पास ये स्ट्रिंग में है, इसको आपने फ्लोट में करना है, ये आपका फ्लोट में आपको वैल्यू दे देगा। तो इस तरह के स्मॉलर ये छोटे से फंक्शंस हैं जिसके आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो अभी छोटे लग रहे हैं लेकिन आगे जब फर्दर हम फंक्शंस में यूज़ करते हैं तो ये सिर्फ एक लाइन, एक स्टेटमेंट होती है जो कहीं पे भी यूज़ हो सकती है। ओके, सो नेक्स्ट जो है यहाँ पर कन्वर्ट एन इंटीजर इनटू अ स्ट्रिंग। जब हमने इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हमने इंटीजर का फंक्शन कॉल करना है, जब फ्लोट का है तो फ्लोट का कॉल करेंगे, और अब हमारे पास ये इंटीजर वैल्यू है और हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो देन हम जस्ट इसको स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल करेंगे, और जब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा तो ये साथ में इसके कोटेशन भी आएंगी, और डबल हो या सिंगल कोटेशन मार्क ये दोनों काउंट होती हैं आपके पाइथन के अंदर। देन हमारे पास ये फ्लोट की वैल्यू है, इसको आप स्ट्रिंग के फंक्शंस को कॉल करेंगे तो 1.2। तो अगर एक सिंपल सी एक असाइनमेंट है कि आपको कहा जाए कि ये वाली इंटीजर वैल्यू है, इसको आपने फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब आपने सिर्फ फ्लोट के फंक्शन को कॉल करना है और वो आपके पास आ जाएगी उसकी वैल्यू। देन हमारे पास एक और डाटा टाइप भी होती है, उसको कहते हैं बुलियन। बुलियन का मतलब होता है ओनली टू वैल्यूज, वन और टू, लाइक टू वैल्यूज, उसको आप कहेंगे ट्रू और फॉल्स। तो जो बूलियन है इसमें आइदर या तो आपके पास वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी, और इसकी जब आप डेटा टाइप चेक करेंगे तो ये आपको शॉर्ट फॉर्म में एज अ बूल के नाम से ये आपको शो कर देगा। सिमिलरली विथ ट्रू एंड फॉल्स ये आपके बूलियन में ही आती है। अब यही कन्वर्जन अगर आप ये ट्रू और फॉल्स को इंटीजर में कन्वर्ट करो, आप इंटीजर के फंक्शन को कॉल करो, तो ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। तो इसको हम बाइनरी भी कहते हैं 0 1, और बूलियन में हम कहते हैं ट्रू और फॉल्स। तो अगर आप ट्रू के वैल्यू, ये हमारे पास बूलियन है और आपने इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब ये आपको रिटर्न करेगा 1। कन्वर्ट 1 टू बूलियन। अब इसका टोटली ऑपोजिट, अगर मैं चाहती हूँ मेरे पास 1 वैल्यू है जो कि इंटीजर है और उसको हमने बूलियन में कन्वर्ट करना है, तो वो आपको ट्रू देगा। देन कन्वर्ट 0 इंटू बूलियन, जब हम 0 को बूलियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको वैल्यू देगा फॉल्स। अब अगर हमारे पास ट्रू है और आपने इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब है ये आपके पास पॉइंट में वैल्यू आएगी 1.0। सिमिलरली आपके पास डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये एक्सरसाइजेस थी। ये वाली कोलैब जब मैं अभी मैंने अपलोड नहीं की, ये जब मैं स्लैक पे दे दूंगी तो वहां से भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वाली मैंने ऐसे डिज़ाइन की थी कि इसमें आपके पास आंसर्स नीचे हैं, लेकिन मैं देखती हूँ कि इसको हमने रखना है या रिमूव करना है। तो इसमें जस्ट ये है कि जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस आपने बस ये चेक करना है कि अगर आपने डाटा टाइप चेक करनी है इसकी, और आप इसको रन करते हैं तो आपके पास क्या इसकी डाटा टाइप आती है। सिमिलरली एंड वन मोर थिंग, ये हम आगे फर्दर पढ़ेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस में, जिसमें अगर आप एक सिंगल स्लैश देखते हैं और आप डबल स्लैश देखते हैं, ये दोनों में डिफरेंस है यहाँ पे। ये आपको इंटीजर में देगा और वो आपको फ्लोट में देगा। ये फर्दर आगे जो मैथमेटिकल आपके एक्सप्रेशंस होंगे ना उसमें ज़्यादा क्लैरिफाई होगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। देन व्हाट इज द टाइप ऑफ रिजल्ट, दिस वन अगर आप दे सकते हैं कोटेशन मार्क में है तो ये आपको स्ट्रिंग में देगा। सो दिस वाज सपोज टू बी कंप्लीटेड यस्टरडे, लेकिन चलो ये आज हो गया कि हमने कैसे एक डाटा टाइप से सेकंड वाले में इसको कन्वर्ट करना है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है स्ट्रिंग ऑपरेशंस के ऊपर।
स्ट्रिंग ऑपरेशंस का मतलब है कि आपके पास जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं, आपके पास इंग्लिश में फ्रेजेस आ रही हैं, स्टेटमेंट्स आ रही हैं, आपने उसके साथ कैसे काम करना है पाइथन के अंदर। तो सबसे पहले स्ट्रिंग्स हैं। देन हमने देखना है कि इंडेक्सिंग कैसे काम करती है। इंडेक्सिंग के अंदर नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, स्लाइसिंग क्या होती है, स्ट्राइड क्या होता है, कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग्स क्या होती हैं। ये सारी 4 टर्म्स हैं जो कि नॉर्मली यूज होती हैं। देन स्केप सीक्वेंस है, देन आपकी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन ऑपरेशंस हैं, एंड देन एट द एंड कुछ एक्सरसाइजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद स्ट्रिंग्स। आपके आपके पास जब आपके पास स्ट्रिंग का कोई वर्ड बोलता है ना, तो आपके सबसे पहला जो वर्ड आपके स्टेटमेंट आपके माइंड में आएगी वो यही आएगी कि ये कोटेशन मार्क के अंदर है। जब आप कोटेशन मार्क्स में यूज करते हैं वो डेफिनेटली वो एक स्ट्रिंग बन जाती है। मतलब दैट्स इट, दिस इज कनेक्टिंग, ओके। तो ये आपके पास एज इट इज लाइक दिस। वी कैन ऑल्सो यूज सिंगल कोटेशन, वी कैन ऑल्सो यूज डबल कोटेशन, इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों सेम काउंट होती हैं। कोई भी आपके पास नंबर है, स्पेसेस है, कुछ भी इंटीजर है, फ्लोट है, उसको आप कोटेशन मार्क्स में लिख दोगे, वो आपकी ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। ये अब आपके पास एक स्ट्रिंग बन गई है। इसकी आप टाइप चेक करो, कुछ भी आप लिख दो ये सारा। इसके अगर आप टाइप चेक करोगे, यहाँ पर अगर मैं टाइप के फंक्शन में इसको लिखती हूँ तो ये आपको स्ट्रिंग की वैल्यू देगा। वी कैन इवन प्रिंट आवर स्ट्रिंग यूजिंग द प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट हमने कल भी देखी थी कि ये एक सब जस्ट एक प्री बिल्ट फंक्शन है, हम इसको कॉल करते हैं। यहाँ पर आप जब प्रिंट करते हो एनीथिंग, यू कैन प्रिंट एनीथिंग हियर। जब आप प्रिंट के लिए आप कोटेशन मार्क के अंदर जब आप कोई चीज लिखते हो, देन दिस इज द सेम थिंग दैट यू कैन सी इज इन द आउटपुट। ओके, द सेकेंड थिंग इज, ठीक है, अब बात आ जाती है इंडेक्सिंग की। स्ट्रिंग जब हम काम करते हैं तो इसका एक ऑर्डर सीक्वेंस भी होता है कि इसको आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपने एक ऑर्डर के अंदर कोई स्टेटमेंट है, कोई आपकी वैल्यूज हैं, वो आप स्टोर कर रहे हो, तो उसकी इंडेक्सिंग कैसे होती है। सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऐसे ही होता है। हम पाइथन से स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी जो प्रोग्रामिंग इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, क्योंकि जीरो एक नंबर है। प्रोग्रामिंग के अंदर, आपके मैथमेटिक्स के अंदर, आपके स्पेशली प्रोग्रामिंग में, लैंग्वेजेस में, जीरो जो है वो एक काउंट होता है एज अ नंबर। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर आप इंडेक्सिंग की जब बात करते हैं, जब आपने काउंट करते हैं, हम काउंट करते हैं 1 2 3 से, लेकिन कंप्यूटर में, लैंग्वेज में, पाइथन में आप इसको हमेशा जीरो से स्टार्ट करते हो। तो अगर आपके पास कोई एक ऐसा वर्ड है जो 3 वर्ड्स हैं, हम कहेंगे कि ये 3 है, लेकिन प्रोग्रामिंग में आप उसको जीरो से स्टार्ट करोगे तो वो बनेगा 0 1 and 2। सो दिस इज हाउ वी वर्क विद द इंडेक्सिंग। और कंप्यूटर के अंदर, लैंग्वेज पाइथन के अंदर, आपकी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इंडेक्सिंग आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वो कह दें कि -3 इंडेक्स के ऊपर, तो इसका मतलब है वो एग्जिस्ट करता है, वो नंबर, वो लोकेशन वो एग्जिस्ट करती है। ईच एलिमेंट इन द सीक्वेंस कैन बी एक्सेस थ्रू द इंडेक्स नंबर। आपके पास इंडेक्सिंग में कोई वैल्यू स्टोर है, आप इंडेक्स को कॉल करके उस वैल्यू को भी कॉल कर सकते हो। आपको नहीं पता कि जी जो है वो किस इंडेक्स पे आ रहा है, आपको आपने या फिर आपने ये देखना है कि उसका इंडेक्स नंबर क्या है, तो आप ये भी देख सकते हो। ये सारों के लिए आपके पास प्री बिल्ट फंक्शन है, हमने जस्ट उनको कॉल करना है और हमने देखना है। इंडेक्सिंग के लिए क्या रूल यूज होता है, आपकी जो इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा आप उसके लिए जो है ये, इसको आप आई थिंक स्क्वेयर ब्रैकेट्स कहेंगे। इसके लिए ये वाली ब्रैकेट्स यूज होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी और ब्रैकेट्स होती हैं उसको हम कर्ली ब्रैकेट्स भी कहते हैं, लेकिन वो इंडेक्सिंग के लिए नहीं है, वो आगे फर्दर आपके यूज होंगी। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स यू कैन से। जब जब भी आपकी इंडेक्सिंग लैंग्वेज पाइथन के अंदर जब भी इंडेक्सिंग की बात होगी, यू विल ऑलवेज यूज दिस वन, दिस ब्रैकेट्स। आपने हमेशा इंडेक्सिंग को ऐसे यूज करना है। अब फॉर एग्जांपल, आपके पास यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, प्रिंट द फर्स्ट एलिमेंट इन द स्ट्रिंग। आपके पास ये एक स्ट्रिंग है, उन्होंने उसको सेव किया हुआ है
इसके अंदर, नेम के अंदर, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक वेरिएबल है। और उन्होंने ये दी बॉडीगार्ड एक पूरी एक स्टेटमेंट है आपकी, और उन्होंने इसको सेव कर दिया नेम के अंदर। अ, अच्छा ठीक है। इंडेक्सिंग को मैं अब इजी वर्ड्स में कैसे कहूँ, आप फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ को स्टोर कर रहे हो अम, एक स्टैक के अंदर। आप फॉर एग्जांपल आपके पास एक बुक शेल्फ है, आप ऊपर से लेकर नीचे तक उसमें बुक्स जो है वो स्टोर कर रहे हो, तो उसका कोई ना कोई सीक्वेंस तो होगा ना। या तो आप उसको नीचे से स्टार्ट कर रहे हो या ऊपर से स्टार्ट कर रहे हो, किसी एक सीक्वेंस में आप एक किस्म का एक रैक बना हुआ है और आपने उस सीक्वेंस में चीज़ें रखनी है। सो इंडेक्सिंग इज सेम। इंडेक्सिंग का मतलब है कि आप फॉर एग्जांपल एक वर्ड लिख रहे हो जिसमें करेक्टर्स, प्रोग्रामिंग के अंदर आपके पास एक एक करेक्टर जो होता है ना वो सेपरेटली सेव होता है। वो सेपरेटली सेव होगा, वो एज अ वर्ड पूरा सेव नहीं होगा। अगर मैं बात कर रही हूँ नेम, नेम का मतलब है इसके अंदर 4 करेक्टर्स हैं। 4 करेक्टर का मतलब है कि ये कंप्यूटर के अंदर 4 डिफरेंट लोकेशन के अंदर आपका ये सेव सेव होगा। ये एक इसका पोजीशन नहीं होगी, इसका मतलब है कि इसमें 4 ये इंडेक्सिंग के अंदर जाके ये सेव हो रहा है। आई होप इट्स क्लियर नाउ, राइट? सो आप इसको बस ये देखें कि प्रोग्रामिंग के अंदर जब आपने कोई वर्ड्स हैं, आपके नंबर्स हैं, जब ये सेव हो रहे होते हैं, स्पेशली जब आपके जो करेक्टर हैं, जब हम बात करते हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्ट्रिंग्स की। स्ट्रिंग्स का मतलब हम बात कर रहे हैं करेक्टर्स की, इंग्लिश अल्फाबेट्स आपके करेक्टर्स। एक एक करेक्टर की लोकेशन इंडेक्सिंग डिफरेंट होती है। वो एक पे नहीं सेव होगा, वो एक एक करेक्टर एक लोकेशन पे सेव होगा। तो अगर यहाँ पर दी है तो इसका मतलब है टी की लोकेशन डिफरेंट है, एच की डिफरेंट है और ई की डिफरेंट है। इसको हम कहते हैं इंडेक्सिंग। और इंडेक्सिंग जो होती है वो हमेशा प्रोग्रामिंग के अंदर जीरो से स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा है कि जो बुलियन है आपके पास डेटा टाइप, उसकी वैल्यू होती है 0 और 1। तो इसका मतलब है प्रोग्रामिंग के अंदर जीरो एक नंबर है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो आपने बस जैसे ही कोई इंडेक्सिंग का वर्ड आता है प्रोग्रामिंग के अंदर, फर्स्ट थिंग आपके जो माइंड में आनी चाहिए ना वो ये है कि जीरो से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग। आप इसको काउंट करोगे 1 2, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर ये 12 नजर आ रही है ये इमेज, इसका मतलब है कि इसके 12 ये इंडेक्सिंग है, 0 से लेकर 12। लेकिन एक्चुअली जब आप इसको हम अपने वर्ड्स में काउंट करेंगे तो ये 13 बनेगा। मोहम्मद अमार, अब आपको ये क्लियर है या मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं? आगे फर्दर आगे आगे जैसे आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट करोगे ना, आपको ज्यादा इसकी क्लैरिटी आ जाएगी। स्टार्टिंग में होगा, जब इसको एक बार आप देखोगे, अब आप अभी हम आगे इसके साथ काम करेंगे तो ज्यादा फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। ओके, अच्छा ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, ये पूरा एक कोटेशन मार्क के अंदर लिखा हुआ है दी बॉडी गार्ड। ये इसका मतलब है कि एक पूरी लाइन है। और एक और चीज कि इसमें स्पेस भी काउंट हो रही है। अगर आप देखो कि दी के बाद स्पेस है, ये एक करेक्टर है। प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसमें जो स्पेस होती है ना वो भी काउंट होती है। तो स्पेस का आप इंडेक्स देखो 3 है, इसका मतलब ये 3 नंबर पे जाके स्टोर हो रही है स्पेस भी आपकी। तो अगर आप 3 को प्रिंट करवाओगे तो इसका मतलब कुछ भी शो नहीं होगा, क्योंकि स्पेस है वहां पे, कोई वर्ड तो है ही नहीं। अभी हमने यही एक्सपेरिमेंट करना है स्ट्रिंग के साथ। ये जितने भी आपको ऊपर दी बॉडीगार्ड लिखा आ रहा है, इसका मतलब ये वर्ड्स हैं और नीचे उसकी इंडेक्सिंग आ रही है। हमने इसी के साथ खेलना है अभी कि इस इंडेक्स के ऊपर कौन सा वर्ड है और हमने इसको कॉल कैसे करना है। अब ये किसके अंदर स्टोर है? नेम के अंदर। नेम का मतलब ये है, अभी इसमें इस इमेज में आगे वेरिएबल्स, इसको कहते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को आगे फर्दर भी हम डिटेल में देखेंगे। अभी हल्का सा इसका आप ओवरव्यू ये ले लें कि मैंने इस पूरी बॉडीगार्ड की जो स्टेटमेंट है उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है, नेम के अंदर। अब आगे मैंने जितना भी प्रोग्रामिंग में पाइथन में अभी ये काम करना है ना, मुझे सिर्फ नेम को कॉल करना है और आगे मैं उसके साथ काम कर सकती हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ये हमारे पास हमने सेव किया हुआ है इस वेरिएबल के अंदर। अब हमने जब इंडेक्सिंग को कॉल करना है तो हमेशा हमने इसको ब्रैकेट्स के अंदर
और यहाँ पर आप लिखोगे 0, 2 और 5 और एनीथिंग। हमें पता है कि जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसका काम है प्रिंट करना। कुछ भी उसको आप डाटा दे दो, उसने सिर्फ प्रिंट करना है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, प्रिंट का मेरे पास फंक्शन है। प्रिंट का फंक्शन होता है प्रिंट और आपके पास ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट्स के अंदर आपने क्या लिखना है, अभी आप ये ना देखें कि हमने ये लाइन को कैसे लिखना है, अभी आप सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करेंगे इंडेक्सिंग काम कैसे करती है। जब हम पाइथन का प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे आगे, देन ज्यादा क्लियरिटी होती जाएगी। अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं कि प्रिंट जीरो का मतलब क्या है, ये आपको ये पाइथन में हम ये लिख रहे हैं, हम कंप्यूटर को ये कह रहे हैं कि मुझे प्रिंट करके बताओ कि इस नेम के अंदर जीरो इंडेक्स के ऊपर क्या स्टोर है। तो वो यहाँ पर जाएगा और बताएगा कि जीरो के अंदर, मैं इसको भी रन करती हूँ। कोलैब के अंदर आपने एक और चीज करनी है, आपके जो कोड होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। तो आपने, अगर आपका नेक्स्ट वाला जो कोड का स्टेटमेंट है वो पीछे वाले पे डिपेंड करती है, तो आपने पीछे वाले को लाजमी रन करना है, उस पर ये टिक का मार्क आएगा। देन मैंने इसको रन किया है, इसका मतलब ये मेमोरी में स्टोर हो गया। अब नाउ आगे मैं आगे कुछ भी कर सकती हूँ। अब मैंने प्रिंट किया इस पे, तो वो मुझे क्या कह रहा है, टी। इसका मतलब है वो मुझे ये शो कर रहा है कि जीरो के अंदर कौन सा करेक्टर स्टोर है, टी का। अब आप बेशक जितने मर्जी इसमें नंबर्स लिखें, अब मैंने क्या प्रिंट करना है, 6। 6 के ऊपर क्या स्टोर है, डी की वैल्यू। यहां से आप देखें तो 6 पे क्या स्टोर है, डी की वैल्यू। तो ये वाली अब अभी अगर हम देखें कि हम क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इंडेक्सिंग के अंदर जो वैल्यूज हैं, हमने इंडेक्सिंग को कॉल कैसे करना है। और अभी हम क्या कर रहे हैं, जस्ट प्रिंट कर रहे हैं इंडेक्स को, और हम देख रहे हैं कि कौन सा करेक्टर वहां पे स्टोर है। अब फॉर एग्जाम्पल नेम है, इसके अंदर मैंने लिखा है 10। इसका मतलब है कि 10 इंडेक्सिंग के ऊपर कौन सा करेक्टर सेफ है, वो वाला हमें यहाँ पे प्रिंट करके दे दो। अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखोगे ना, तो आपको वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लिख रही हूँ, ये सही है आपका पास, लेकिन अगर आप इसको प्रिंट में कर दोगे वो ज्यादा अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको प्रिंट में लिखती हूँ, तो आपको पूरा एक वर्ड बता रहा है। वो दोनों ऑप्शंस आपके पास, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन मैं अभी इसको इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी। लेकिन आपके प्रैक्टिस के लिए ये है कि अब आपने इसको चेक करना है, प्रिंट स्टेटमेंट है और उसको आप प्रिंट करें कि 10 के ऊपर क्या स्टोर है। अच्छा, अभी हमने देखी है इंडेक्सिंग के कौन सा नंबर आपके पास, वर्ड जो है आपके पास कहाँ पे स्टोर है। प्रोग्रामिंग के अंदर आपके पास नेगेटिव इंडेक्सिंग भी एक चीज होती है। इसका मतलब है कि -6, -5, इसके ऊपर भी कुछ स्टोर है। ये एक इमेज है, इसका मतलब अगर ये इमेज यहाँ पर शो हो रही है ना, तो इसका मतलब है कि इट्स काइंड ऑफ लाइक अ क्वेश्चन, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ प्रैक्टिस। कोई अगर आपको कोई प्रैक्टिस के लिए दे, तो वो हो सकता है आपको ये इमेज दे और कहे कि अब इसके साथ आपने खेलना है, मुझे बताओ कि -7 पे क्या पड़ा हुआ है, ये मुझे प्रिंट करके दिखाओ। इस तरह की छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं। तो आपने ये नहीं कंफ्यूज होना कि ये कहाँ से आ रहा है, ये सिर्फ एक एक क्वेश्चन है, एक एक प्रैक्टिस है, एक एग्जाम्पल है। अब फर्द ऊपर मैंने एग्जांपल ली थी और ये मैंने खुद से इसमें आप देखो कि उसमें प्लस के अंदर इंडेक्सिंग थी। अब जस्ट फॉर आवर प्रैक्टिस यहाँ के इसके अंदर जो है ना वो नेगेटिव के अंदर इंडेक्सिंग है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये शो करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि -1 के ऊपर क्या है, तो मुझे सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है -1 और वो मुझे बता देगा कि ये डी है, यहाँ पर ये डी स्टोर है। सिमिलरली -13, सिमिलरली ठीक है, ये इंडेक्सिंग में आपकी। तो अभी तक के लिए हमने क्या देखा है कि इंडेक्सिंग क्या होती है। आपके पास अगर स्ट्रिंग में कोई चीज है, कोई लाइन है, कोई स्टेटमेंट है, वर्ड है आपके पास, इवन के अगर मेरा नाम है सना, तो इसके 4 वर्ड्स हैं, इसके 4 करेक्टर हैं, और ये सेपरेटली एक एक करेक्टर आपका एक एक इंडेक्स में जाके सेव होगा। इंडेक्सिंग आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अभी तक के लिए हमने यही सारा अभी इसकी जितनी भी प्रैक्टिस की है। अब हमारे पास पाइथन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं। कल हमने ये देखा था कि टाइप का फंक्शन हम कॉल करेंगे तो वो हमें बता देगा टाइप।
अब इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे फंक्शंस हैं जिन जो ऑलरेडी प्री बिल्ड हैं, हमने उनको कॉल करना है। फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैं क्या है लेंथ, अब ये लिखा हुआ है LEN, इसका मतलब है लेंथ। ये एक फंक्शन है जो कि क्या काम करता है, ये लेंथ काउंट करता है। इसका शॉर्ट फॉर्म है लेन, एंड वी हैव टू राइट लाइक दिस। ब्रैकेट्स के अंदर हम जो है अपनी वैल्यू लिखेंगे जिसकी भी लेंथ, का मतलब ये है कि आप उसको कोई भी अंदर डाटा दो, वो आपको बताएगा कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है। तो यहाँ पर अगर दी बॉडीगार्ड वही वाली चीज है विद स्पेस, दी के बाद स्पेस भी आ रही है, मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि इसकी लेंथ कितनी है। बहुत बहुत सारी जगहों पे आप इंडेक्सिंग को यूज करते हो। जब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, आपको छोटी सी एग्जांपल ये दे देती हूँ कि अभी मैं एक एक्सपेरिमेंट करी थी अपने रिसर्च पे, और उसमें अम, एक डाटा के अंदर एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ, फॉर एग्जांपल मेरे पास डाटा था 1 to 10 वर्ड्स का, हैंड रिटन वो डिजिट्स थे, और मुझे उसमें से 7 या 6 को फाइंड करना था। तो अब इंडेक्सिंग वहां पे यूज होती है। मुझे वहां से सबसे पहले ये फाइंड करना है कि ये वाले सारे वर्ड्स जो हैं उस डाटा में कौन कौन सी इंडेक्सिंग पे पड़े हुए हैं। देन आई हैड टू वेरीफाई कि उनकी इंडेक्सिंग नंबर क्या है, उनकी टोटल लेंथ, मेरे पास टोटल जो डाटा है उसकी लेंथ कितनी है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, ये आपके जो आपके लार्जर एक्सपेरिमेंट होते हैं वहां पर काम आ रहे होते हैं। तो और ये इंडेक्सिंग जो है, ये माइनस ये पॉजिटिव है, ये आपको याद होनी चाहिए कि कोई आपसे पूछ ले। इसके इसके क्वेश्चन मार्क्स भी इसके होते हैं, क्विज में भी आता है ये कि आप जस्ट टू कंफ्यूज कि ये नेगेटिव को वो समझते हैं कि इंडेक्सिंग में आता ही नहीं है, लेकिन ये नेगेटिव भी आती है इसमें। तो अभी जो रियल वर्ल्ड में मैं आपको यही कह सकती हूँ कि जितने भी आप डाटा, जो ये डाटा एनालिटिक्स है, आपके डाटा साइंस के प्रोजेक्ट्स हैं, आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं, उस सब में ये चीज़ें यूज होती हैं। आगे फर्दर हम देख लेंगे जब हम प्रोजेक्ट्स करेंगे ना, देन आई विल ट्राई कि सारे वाले फंक्शंस हम उसमें यूज़ कर लें। लेकिन अभी के लिए ये छोटे छोटे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, ये सारे कहीं ना कहीं आपके यूज़ हो जाते हैं। तो अगर ये, और ये ऐसे ही यूज़ होते हैं कि हो सकता है आपको अगर पाइथन किसी कोर्स में हो तो वो आपको क्वेश्चन दें कि इस ये वाला प्रोग्राम है, इसकी लेंथ फाइंड करें, इसकी इंडेक्सिंग फाइंड करें, और मुझे बताएं कि ये वाला वर्ड आपके किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। तो इस तरह के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो कि वो देते हैं। अच्छा। अच्छा, इसके बाद है ये लेंथ का फंक्शन। लेंथ में क्या होता है, हम मुझे ये देखना है कि इसकी लेंथ कितनी है टोटल। अगर मैं इस पे लिखती हूँ तो ये 13 आ रहा है, और ये मैंने पहले बताया था कि अगर हम इसको काउंट करेंगे तो ये 13 बनेगा। लेकिन जब हम इसको इंडेक्सिंग के अंदर लेके जाते हैं तो इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो वो आपका 0 से 12 तक, ये देखें यहाँ से 0 से 12 तक जाएगा। लेकिन आप इसको ह्यूमनली अगर हम काउंट करते हैं तो वो 13 बनते हैं। तो अगर आपको लेंथ 13 दे रहा है तो इसका मतलब है प्रोग्रामिंग के अंदर वो है 0 to 12। इसको आपने हमेशा याद रखना है, क्योंकि अभी आगे हमने जो ये देखना है स्लाइसिंग, अगर इसका टाइम है तो मैं ये करवा देती हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा माइंड यूज होगा आपका। स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, स्लाइस करना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक ये पूरी दी बॉडी गार्ड, हम इसी एग्जाम्पल को लेके चल रहे हैं, और मैं इसमें कहूँ कि मुझे पहले वाले 3 वर्ड्स चाहिए और मुझे लास्ट वाले 3 वर्ड्स चाहिए, बाकी सब कट कर दो। इसको कहते हैं स्लाइसिंग। अब जब आप स्लाइसिंग करोगे ना तो अब आपकी इंडेक्सिंग यूज होगी, क्योंकि आपको नहीं पता है कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल स्लाइसिंग, अब स्लाइसिंग का क्या रूल है, हमें पता है इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, और आपको एक टास्क मिलता है कि आपने टेक द स्लाइस ऑन वेरिएबल नेम विद इंडेक्स 0 to 3। अब अगर आप इस एग्जाम्पल को नोट करें, कोई आपको क्या कह रहा है कि आपने स्लाइस करना है एक सेंटेंस को फ्रॉम स्टार्टिंग विद इंडेक्स 0 to इंडेक्स 3, मीन्स के आपने वैल्यू शो करनी है 0 to 3 तक। और जब आप इसको स्लाइसिंग में यूज करोगे तो आप हमेशा 1 इंडेक्स, अब फर्दर वाला जो है आप वो लिखोगे 4, क्योंकि जब ये स्लाइस करके आपको देगा, फॉर एग्जाम्पल लेट मी रन इट, ये देखें 0 1 2 3। नॉर्मल वर्ड्स में आप उसको कह रहे हो 4, लेकिन स्टार्ट आपने कहाँ से करना है, 0, और आपको क्या चाहिए
फर्स्ट फर्स्ट 0 से 3 तक आपको चाहिए इंडेक्सिंग। इसको नॉर्मल वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं, मैं आपको ये कहूँ कि मुझे फर्स्ट 4 इंडेक्सिंग जो है ना वो कट करके आपने मुझे शो करनी है इस लाइन में से। तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? 0 से। इसका क्या रूल होता है? नेम वेरिएबल। स्टार्ट हमने कहाँ से करना है? 0, इसका मतलब है स्टार्ट, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग वाले चाहिए। कहाँ तक चाहिए मुझे? 4 तक। जब आप इसको लिखोगे तो ये आपको यही वैल्यू देगा, दी टोटल। अच्छा, ये एक बार थोड़ा सा कंफ्यूज लगता है, लेकिन अगर आप इसको बार बार जब तक आप प्रैक्टिस करोगे ना, फॉर एग्जांपल अब ये दी बॉडी गार्ड है और मैं आपको कोई और एग्जांपल दे दूं, जब आप उसके साथ ये वाले सारे फंक्शंस को कॉल करोगे, देन आपको ऑटोमेटिकली इसकी सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? टेक द स्लाइस ऑन वेरिएबल नेम विद ओनली इंडेक्स 8 to 11। अब आपके 8 to 11 कौन से वाला बनता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हमें कहाँ से चाहिए? 8 से 11 तक। अगर आपको 8 से 11 तक चाहिए और आपको 11 का वर्ड बी अंदर चाहिए, हमेशा इंडेक्सिंग जब आप स्टार्ट करते हो तो आप उस नंबर से स्टार्ट करते हो जिसका आपको नंबर चाहिए। लेकिन आप एंड जब करते हो इंडेक्सिंग, हमेशा 1 नंबर फर्दर करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको कौन से वर्ड्स चाहिए? GUAR। इसको जब मैं रन करूंगी तो मुझे वो ये देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर 11 लिखती हूँ तो लास्ट वाला वो उसको काउंट नहीं करेगा इंडेक्सिंग में। वो मुझे क्या देगा? GUA। इसका मतलब वो मुझे सिर्फ 3 इंडेक्सिंग दे रही है। मैं जो है ना ये स्लाइसिंग वाले पे स्टॉप करती हूँ। कल हम स्लाइसिंग से ही अगेन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये कंफ्यूज होता है स्टार्टिंग में। लेकिन आपको बस इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी कि जब आपने स्टार्ट करना है, स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है कि आपने एक आपके पास लाइन है, एक आपके पास स्टेटमेंट है और आपने इसको कट करके हमें सिर्फ वो वाला पार्ट चाहिए। तो स्लाइसिंग में आपके पास हमेशा 2 वैल्यूज पास होती हैं। स्टार्ट आप करते हो उस इंडेक्स से जो आपको चाहिए, लेकिन एंड आप हमेशा उस इंडेक्स नंबर पे करते हो जो 1 नंबर फर्दर होता है। मैम चैट में क्वेश्चन है कि बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है, अगर 0 ना लिखें देन स्टिल द सेम रिजल्ट। ना लिखें इंडेक्सिंग आप। के बारे में पूछा जा लेट रहा मी हाँ, लेट मी शो यू। अगर आप नहीं मैं लिखोगे तो भी सेम है। ये भी फर्दर आगे एक्सपेरिमेंट है इसका, आगे इसकी भी एग्जांपल है कि आपको सिर्फ फर्स्ट 4 चाहिए, आप 0 नहीं। जब आप बेसिक से स्टार्ट करोगे, ये आपके ऊपर है। 0 आपने लिखना है, नहीं लिखना, नहीं लिखना, ये इसका सेकंड ऑप्शन है। ये आगे फर्दर भी यूज होता है। ये आई थिंक यूज होगा स्ट्राइड के अंदर। यस, ये यहाँ पे यूज हो रहा है। इसको हम आगे फर्दर कल देखेंगे। अभी अभी कोई कह रहा था कुछ, सॉरी मैंने कट कर दिया। जी मैम जी। मैं ये कह रहा था कि मैं हम्म वैसे ही बता रहा था, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, बता रहा हूँ। हम्म। जी जी। वो बाय डिफॉल्ट वाली चीज ना मैंने ही लिखी है, मैं सिर्फ बता रहा था कि अच्छा अगर जीरो अच्छा। नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट जीरो ही होता है, उसको कंसिडर कर। ठीक है ठीक है। जी, थैंक यू। यस। वो आगे ये जो आपने बता रहे हैं ना, ये आगे फर्दर यहाँ पे यूज हो रहा है स्ट्राइक पे, लेकिन वो थोड़ा सा अगर कोई यहाँ पर बिल्कुल ही स्टार्ट से है तो उसने कहना था कि क्यों नहीं लिखा यहाँ पे आपने 0। लेकिन हाँ, ये भी ऑप्शन है आपके पास। डिफरेंट पाइथन के अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपको ऐसे मल्टीपल मिल जाती हैं, लेकिन इट अप टू यू। फॉर एग्जांपल, अगर हमने आज ये टॉपिक नहीं कवर करना कॉनकेटिनेशन का, उसमें भी डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि आपने कैसे कॉनकेटिनेट करना है, प्लस लिखना है, नहीं लिखना। लेकिन वो एक फर्दर डिस्कशन है। लेकिन हाँ, ये ठीक है, आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। आप बाय डिफॉल्ट 0 ही होता है, इसको आप लिखें ना लिखें, लास्ट वाला इंडेक्स आप लिखेंगे, वो आपको वहां से काउंट करके आपको जो है डाटा उसका दे देगा। सर अमार, अब अपना क्वेश्चन पूछ लें। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम, आवाज आ रही है आपकी?
अच्छा मैडम, मेरा एक सजेशन था। आई डोंट नो आप लोगों ने इस कोर्स में ये इंक्लूड किया या नहीं किया। मैं ये चाह रहा था ना कि मतलब हम थोड़ा सा ये कोर्स जब कवर कर लें तो आप हम लोग को साथ साथ प्रोजेक्ट्स दें कि वो हम बनाए, क्योंकि हम लोग जब यूट्यूब पे भी ट्यूटोरियल्स देखते हैं तो वो मतलब टीच तो कर रहे होते हैं, लेकिन जब प्रोजेक्ट्स बनाने की बारी आती है तो फिर हम खुद कोड नहीं लिख पाते। जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हों या छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हो, कोड जब हम लिखने की बारी आती है तो हम लिख नहीं पाते। हमें पता तो होता है ये चीज किस लिए इस्तेमाल हो रही है, लेकिन हम्म। जब कोड लिखने की बारी आती है तो हमें इशू आते हैं। तो मैं सजेशन आपको ये दे रहा था, क्या पता आप लोगों ने इंक्लूड किया भी हो कोर्स में, कि मतलब थोड़े से जब हमारा 1 वीक कवर हो जाए तो आप जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हो उसके अकॉर्डिंग कोई एक प्रोजेक्ट दे दें। हम लोग वो प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उससे हमारी रिवीजन भी हो जाएगी और कॉन्सेप्ट्स और भी स्ट्रांग हो जाएंगे। डेफिनेटली, थैंक यू। यस, हाँ हाँ, बहुत अच्छा। वैसे ये आपके पास आपने दिया है। मैं वैसे सोच रही थी कि पता नहीं डेली बेसिस पे भी हम अ, दे सकते हैं असाइनमेंट्स, लेकिन ये आपने वैसे अच्छी सजेशन दी है कि एक वीक में जितना भी कवर होता है उसके मुताबिक अगर एक प्रोजेक्ट देते हैं, देन वी हैव टू डिसाइड कि उसकी ड्यूरेशन क्या होगी, कि वो आपको कितने दिन में सबमिट भी फिर करना होगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक में फिर आगे फर्दर न्यू टॉपिक्स आ जाएंगे, उसको भी कवर करना है और आपने प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना है। मैम हम फ्राइडे को दे दिया करेंगे और और मंडे मंडे तक। तक सबमिशन होगी इनकी। हाँ, लेकिन ये अच्छा वैसे, अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, ठीक है, इसको एक इंक्लूड और कर देते हैं। एक और चीज भी मैंने यहाँ पे ऐड करनी है। फ्राइडे का जो डे होता है ना, वो हम्म। बेसिकली उसमें हम पार्टिसिपेंट्स को कहते हैं वो प्रेजेंट करें। तो फ्राइडे वाले दिन आपने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, जितने हम्म। पार्टिसिपेंट हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई मैं ये प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ या ये चाह रहा हूँ। जब आप प्रेजेंट कर रहे हो वो टॉपिक, तो आप उस पे बेशक एक छोटा मिनी प्रोजेक्ट भी बना के अपनी फील्ड से रिलेटेड ले आओ, उसको एक्सप्लेन करो। लाइक 15 मिनट्स होते हैं फिर आपके पास ना टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए। उससे ये भी होता है कि वो पूरे वीक में जो पढ़ा है वो रिवीजन भी हो जाती है। तो वो हम थर्सडे वाले दिन फाइनलाइज करते हैं कि भाई ये फ्राइडे को जिस तरह सर अली हैदर अगर प्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो अपना टॉपिक हम्म। बता देंगे, मैम महनूर अपना बता देंगी, और फिर वो फ्राइडे को प्रेजेंट हो जाएगा और वीकेंड पे आपको मीन्स के प्रोजेक्ट मिल जाएगा। मीन्स के फ्राइडे तक सारे जिसने भी प्रेजेंट करना है वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके प्रेजेंट नो करेगा। नो 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 नो, हम्म। फ्राइडे वाले दिन पार्टिसिपेंट प्रेजेंट करेंगे। हम कोई लेक्चर नहीं देंगे, हम सिर्फ थर्सडे तक लेक्चर्स देंगे, नई चीजें सीखेंगे। फ्राइडे एक रिवीजन डे भी हो जाएगा, और इस तरह पार्टिसिपेंट जब प्रेजेंट करेंगे तो उनको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि भाई हमने ये सीखी है चीज, तो हमें ये आ भी गई है, हम ये पढ़ा भी सकते हैं अब, कि हम इसे अपनी फील्ड में भी यूज कर सकते हैं। हम्म। जिस तरह प्रेजेंटेशन डे नहीं है, सॉर्ट ऑफ हम हम्म। उसको फ्राइडे को वो रखेंगे। ठीक है, ये भी सही है, इसको कर और लेते साथ हैं थर्सडे। फ्राइडे को इनको प्रोजेक्ट मिल जाएगा जो कि मंडे तक सबमिट करवाना होगा। वो वीकेंड पे फिर ठीक है। कर लेंगे प्रोजेक्ट अपना। महानूर, प्रोजेक्ट जो होगा ना, मैं आपको एक और वैसे भी देती हूँ, यहाँ रहते हुए भी, अ, कि हम अपने माइंड को ना जितना टाइम दे दें वो उतना ही रिलैक्स होता जाता है। तो अगर आपको ये प्रोजेक्ट मिलता है कोई इसका, तो मैक्सिमम मैक्सिमम अगर आप 2 आवर्स भी निकालें तो आई थिंक इनफ होंगे। 2 और 2 टू 3 आवर्स मोर देन इनफ होंगे। तो ये मैं आपको टिप दूंगी कि यूएसए में भी जब कोई काम आपको यहाँ पर देते हैं, मल्टीपल मल्टीपल आपने टास्क काम करने होते हैं एक ही वक्त में, एक ही वक्त में नहीं, लेकिन कुछ दिन आपके पास होते हैं, लेकिन एक टास्क नहीं होता, आपके माइंड को इतना डिवाइड होना पड़ता है। तो मैंने यहाँ आके ये नोट किया है कि अपने माइंड को अगर मैं टाइम देती हूँ कि ये एक दिन में करना है, तो कहीं ना कहीं 80% वो हो ही जाता है। तो ये मैं आप सब लोगों को भी दूंगी कि माइंड को थोड़ा सा ट्रेन अभी से करना स्टार्ट कर दें, कि उसको थोड़ा सा ना टाइट स्केजुअल में लेके आए, कि ये अभी हो सकता है जब आप उसको करने बैठते हैं वो, और वो वाकई थोड़ी देर में हो भी जाता है। तो ये जो प्रोजेक्ट वाला है इसमें ये इतना लंबा नहीं हम देंगे, आप इसको ट्राई करना। अगर आप मंडे से पहले संडे को भी अगर आप ये कर लो, या सैटरडे को, 2 से 3 घंटे आपके लिए इनफ होंगे, किसी के लिए भी। इवन के फ्राइडे का भी पूरा दिन होगा, उसमें आप इसको किसी तरीके से जो है वो कवर कर लें, आई थिंक, क्योंकि वीकेंड के अलावा तो और कोई दिन नहीं बनता।
ठीक है मैम, कर लेंगे, नो इशू। ठीक है, बट इट वाज अ नाइस सजेशन बाय द वे। ओके। अच्छा, ये स्लाइसिंग वाला कल मैं थोड़ा सा स्लाइसिंग का दोबारा बता दूंगी, देन हम देखेंगे स्ट्राइड को कैसे कॉन्केटिनेट करते हैं। कल हम थोड़ा सा ज़्यादा कवर करेंगे क्योंकि हमने एक्सप्रेशंस भी देखने हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस कौन से यूज। मैं ये चाह रही थी कि इस वीक में सारे बेसिक्स चीज़ें कवर हो जाएं, देन आगे फर्दर वीक से आप थोड़ा सा एडवांस पे जाएं, देन प्रोजेक्ट्स पे, देन ज़्यादा आइडिया होगा कि कैसे इन चीज़ों पे काम होगा। मैम टाइम हमारा एंड हो गया। हम्म। तो फिर आज हमारा कुछ टाइम लाइव स्ट्रीमिंग में भी गया है, तो कल से इंशाल्लाह ताला वो नहीं होगा। तो कल फिर इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करते हैं 7 o'clock। अगर किसी का फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप स्लैक पे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।